हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके लिए आ गया हूं, जिसमें कि आपको फटाफट अंदाज में मैं कवर कराने वाला हूं। परीक्षा से पहले की तुरंत पहले की तैयारी में इन प्रश्न को यदि आप देख कर जाते हैं तो आपके 5 से 6 नंबर अवश्य पक्के होंगे। तो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। कोई अगर डाउट है तो हमें कमेंट करें, आपको उसका जवाब तुरंत ही दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बोध गया कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। तो बोध गया बिहार में है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। और हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उसको किस लिपि में लिखा जाता है, यह भी याद होना चाहिए आपको। तो उसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिण किधर, यानी कि जाएंगे हम श्रीलंका की तरफ। ठीक है, तो दक्षिणतम किनारा है हमारा कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह, ये मधुमेह है जिसे कि शुगर कहते हैं, उस बीमारी के उपचार में होता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो त्योहार है असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवला है कैसा होता है? खट्टा होता है। और खट्टे विटामिन, खट्टे जो फल आते हैं वो कौन से विटामिन में आते हैं? विटामिन सी में आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये कभी ना बदलने वाली जीएस है। यदि आप इसे एक बार याद कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल रट लीजिए इसे, ये कभी ना बदलने वाली जीएस मैं आपके लिए करा रहा हूँ और यह बहुत बार एग्जाम्स में आती है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंकेट था। अगला प्रश्न आता है, जिस जो कि बहुत विवादों में चल रहा है, वह देश, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आप बताएंगे। तो जो भारत का राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो रोग होता है, आँखों का रोग होता है जिससे कि हमें कम दिखाई देने लगता है, वह विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न आता है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। तो जॉन लोगी बेयर्ड, आपको बता दिया जाए, इसको जे.एल. बेयर्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? जैसे इंसान फेफड़ों से सांस लेता है और मछली किससे सांस लेती है? वह अपने गलफड़ों से सांस लेती है। मछली के फेफड़े नहीं होते हैं, गलफड़े होते हैं। अगला प्रश्न आता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जनरल ओडायर ने एक सभा में गोली चलवा दी थी।
और यह अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब प्रांत में अमृतसर स्थित है। अगला प्रश्न है 1939 में कांग्रेस के छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सैंडर्स की जो हत्या की थी वो भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो उसमें मंगल पांडे एक सैनिक था, उसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। अगला प्रश्न आता है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की महिला राज्यपाल सबसे पहले बनी थी। और उत्तर प्रदेश की हमारी राजधानी क्या है? लखनऊ। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। पीछे आया था अभी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा जो भारत आया था वो 1498 ईस्वी में आया था और वह पुर्तगाल का निवासी था। और वह भारत में जब आया था तो वह कहाँ पहुँचा था? तो कालीकट, भारत के कालीकट नामक स्थान पर पहुँचा था। अगला प्रश्न है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था, मैंने अभी बताया आपको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। और जयपुर कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। अगला प्रश्न है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी जो त्यौहार होता है वह सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि थी है उसका नाम विजय घाट है। अगला प्रश्न महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी है जिसका नाम कौटिल्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगला प्रश्न है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें स्थायी आ गया है तो अब समझिए अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह कभी कभी डाउट में आता है कि संविधान सभा का
प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को 2 दिन पहले अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वह अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 दिन बाद बनाया गया था। स्थायी और अस्थायी अगर आए तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहता है, लेकिन अगर स्थायी अस्थायी नहीं आता है तो पहले लगाने वाले यानी अस्थायी हों या स्थायी हों, जो प्रथम बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान देश में सूर्य का उदय सबसे पहले होता है। और आपको बता दिया जाए कि भारत में सूर्योदय का राज्य कौन सा है? तो वह अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय का राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। आगे प्रश्नों पर चलते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी, वो भी लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और उससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जब आ जाता है तो उसमें आपका राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न आता है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 का अनुपात होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। और राष्ट्रगान की जो अवधि होती है वह भी पूछ ली जाती है कभी कभी। तो राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड की होती है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। अगला प्रश्न आता है आपका, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा है। देखो, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों में फ़र्क होता है। गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने और राष्ट्रगान लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड की होती है। अगला प्रश्न आता है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। और रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या होती है? तो रेडियो एक्टिवता की इकाई क्यूरी होती है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो
तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से होता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक इस तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, हिंदी आदि सब्जेक्ट को समाहित किया गया है और मैथ को समाहित किया गया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखकर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा जो होता है वह कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। रॉन्टजन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न आता है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो बाह्य आकाश अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला क्यों दिखाई देता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आप बताएं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। 2 क्वेश्चंस के बाद मैं खुद बताने वाला हूं। तो अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट था है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था, आपसे पूछा था कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश बाहर काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, इस वजह से आकाश काला दिखाई देता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से थाने तक पहली रेल चली थी। वर्तमान में बम्बई को मुंबई कहा जाने लगा है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या है 75। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो कोलकाता नगर में आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था और 16 अप्रैल को हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, और ये इससे पहले आपको बता दिया जाए कि 34 किलोमीटर की डिस्टेंस में वहाँ पर पहली बार रेल चली थी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पहले मुख्यमंत्री बनी थी। ये बात ध्यान रखें कि राज्यपाल भी सबसे पहले मुख्यमंत्री महिला बनी थी उत्तर प्रदेश की, और मुख्यमंत्री भी सबसे पहले उत्तर प्रदेश की महिला बनी थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। इससे अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। अगला प्रश्न आता है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में के कितने देश स्थायी हैं? तो 5 देश स्थायी हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है?
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है और द हेग हॉलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। ये क्वेश्चन पे भी डाउट है, इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, अगली वीडियो में मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो मात्र 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना था? तो दक्षिणी सूडान जो था वह 193वां सदस्य देश बना था। अगला प्रश्न किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के जो होती है उसकी कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। इससे अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं? तो एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है 96 सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो रियो डी जेनेरियो में 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे और 2020 के ओलंपिक खेलों को पोस्टपोन कर दिया है कोरोना वायरस की वजह से। अब पता नहीं वह खेल कब होंगे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह नस्ल की भैंस हरियाणा राज्य की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आता है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव कहाँ पर है? तो गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो दोस्तों ये हमारी 100 क्वेश्चंस की सीरीज थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। हम आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में आई बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आप दोस्तों इसका वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करें जिससे कि आपको इसका PDF मुफ्त में मिलेगा। तो दोस्तों धन्यवाद।